दिस इज अ फिजिकल सिस्टम। अब आपको क्या करना है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, यार ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है आपको, कुछ भी करना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दो नहीं, एक ही तरीका है। एक तरीका ये, सबसे पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है। सिंप्लीफाइड या मॉडिफाइड डायग्राम बनाना है। मॉडिफाइड डायग्राम में क्या करना है आपको, चीज यहाँ पे ये है, आपको जितने डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं उतने ही नोड आपको बनाने हैं। तो यहाँ कितने डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, कौन बताएगा मुझे? दिलीप। यस दिलीप। सर। तो यहाँ पे कितने डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं मुझे? दो। दो डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, तो दो नोड बनेंगे। और रेफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे? वन। जो सबसे ऊपर रेफरेंस दे रखा था वो एक रेफरेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेफरेंस ड्रॉ करना है। क्या करोगे? सबसे पहले आप एक रेफरेंस ड्रॉ किया आपने। आई बात समझ में? ये आपने रेफरेंस बना दिया। उसके बाद जितने डिस्प्लेसमेंट है उतने आप क्या लगा दो, यहाँ पे डॉट लगा दो। ये मैंने एक डॉट यहाँ लगा दिया और एक डॉट मैंने, मालूम है क्या नाम? x1। और दूसरे का नाम क्या है? x2। अब आपको ये करना है, जो जो एलिमेंट डॉट रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड, उनको आपस में कनेक्ट करते रहो। आप देखो, देखो दो डॉट के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, कौन बताएगा मुझे? मतलब दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है? दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक तो B2 कनेक्टेड है और एक K2 कनेक्टेड है। x1 और x2 के बीच में क्या है? यही है ना? तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दो चीज पैरेलल में, पैरेलल बोल सकता हूँ उसको। तो एक तो ये इस तरह से कनेक्टेड है आपका, और एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, इसको नाम बोला हमने। अब x1 और रेफरेंस के बीच में क्या कनेक्टेड है, देखो x1 और रेफरेंस के बीच में तीन चीज कनेक्टेड है, M1 B1 और K1। नहीं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, ऊपर वाला x2 है, नीचे वाला x1 है, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन के हिसाब से। ये x1 है और ये x2 है। तो x2 जो टर्मिनल है, x2 जो नोड है, x2 जो डिस्प्लेसमेंट है, और उसके रेफरेंस के बीच में तीन एलिमेंट कनेक्टेड है। कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है? K1, B1 और M1। तो उसको कैसे डिनोट करोगे आप? देखो, उसको डिनोट करने का क्या तरीका है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक ब्लॉक, उसका नाम दे दिया मैंने M1। फिर मैंने एक और कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने B1। और 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 कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है हमारे पास इसमें? स्प्रिंग एलिमेंट कनेक्टेड है K1। ठीक है, ये हो गया। अब x1 और के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? फोर्स और M2 कनेक्टेड है। तो x1 के साथ क्या करोगे आप, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, किसी रेफरेंस में ही लगेगा। तो x1, या मैंने बना दिया एक ब्लॉक M2, और ये मैंने एक बना दिया फोर्स का सिंबल। फोर्स कहाँ लग रहा है? अपोजिट टू द रेफरेंस। अपोजिट टू द रेफरेंस लग रहा है ना? तो रेफरेंस के अपोजिट लगा दो इस तरह से, तो ये हो गया F। तो ये क्या हो गया, आपने जो सिस्टम दे रखा था उसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाइड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसमें कन्वर्ट।
इक्वेशन एट नोड x1। अब मुझे बताओ, आपको पता है सारी वैल्यूज क्या क्या आने वाली है यहाँ से। देखो, सबसे x1 की इक्वेशन लिख रहे होता है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इंटरनल फोर्स। तो इस नोड पे x1 पे देखो, एक तो एक्सटर्नल फोर्स है F, बाकी सारे इंटरनल फोर्स हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, F इक्वल टू क्या क्या कनेक्टेड है इस पे। एक तो है अपने पास M2 कनेक्टेड है, M2 के साथ x की वैल्यू क्या आती है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी आती है। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस x1 से और क्या क्या जा रहा है, B2 जा रहा है और K2 जा रहा है। तो B2 के लिए क्या लिखेंगे हम, B2 यहाँ क्या जाएगा, कौन बताएगा मुझे। x1 डोमिनेटिंग है तो क्या लिखेंगे हम, dx1 dt माइनस dx2 dt। क्लियर है। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाले को K2 के लिए क्या लिखेंगे हम, K2 x1 माइनस x2। आई बात समझ में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनीबडी, किसी को डाउट है क्या इसके अंदर कैसे लिखा, क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो मेरे से। कनिका, धीरज एंड दिलीप। धीरज कहाँ है सर? सपना है। सपना, सॉरी सपना, आगे बात समझ में ये। तो आपने x1 की इक्वेशन लिख चुके हो आप। अब आपको क्या लिखना है अगेन, आई बात समझ में, कैसे लिखा इक्वेशन पता चल गया ये। उसके बाद हम करते हैं राइटिंग इक्वेशन, राइटिंग इक्वेशन। अब आप बोलोगे, अब x2 की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं दिलीप से। दिलीप बता मुझे क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिलीप। यस x2 सर। की इक्वेशन लिखनी है मुझे। x2 के अंदर कोई फोर्स है क्या, x2 जो फोर्स नहीं है नोड सर। है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है सर। नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, शुरू में क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो। आई बात समझ में। यस सर। इक्वल टू, अब सारे इंटरनल फोर्सेस लिखने हैं आपको। तो इंटरनल फोर्स लिखो, कैसे लिखोगे x2 को, शुरू करो एक एक करके, बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। K1, K1x। देखो, देखो सबसे पहले m1 से शुरू करते हैं। m1 डी। है ना, m1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर, सही है। स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर x2 अपॉन। नीचे वाला ले यस रहा हूं सर। मैं, x2 से नीचे वाला देखो, हाँ सर। प्लस, अब क्या लिखूं, P1 dx2 x2 अपॉन डी टी आ गया। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस K1 K1 x2 इंटू x2 ओनली x2। अब ऊपर की तरफ भी लिखना है, अभी ये नीचे का लिख दिया आपने, ऊपर का क्या बनेगा, प्लस। B2। अब x2 डोमिनेट कर रहा है ऊपर, x2 सॉरी, B2 है ना। हाँ बी, B2 हमको क्या करना है, जो इक्वेशन जो आई है उसको क्या करना है, लाप्लास में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको लाप्लास कल बताया था, इनका लाप्लास क्या होता है। दिलीप बताएगा क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है भाई, एस स्क्वायर एक्स डी एस। एस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 है तो x1 एस हो जाएगा इक्वेशन नंबर में, प्लस B2, इसमें क्या हो जाएगा, s इंटू x1 एस माइनस का s कॉमन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो लिख देता हूँ एक बार, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। x2 s प्लस K2 के लिए क्या हो जाएगा, x1 s माइनस x2 s। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से आपको इक्वेशन नंबर 2, इसको और सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो f ऑफ s m2 s स्क्वायर x1 s प्लस इसमें से s कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, s b2 x1 सॉरी x1 s माइनस का x2 s
प्लस का K2 x1s माइनस का x2s। ठीक है, इक्वेशन नंबर अपन क्या करते हैं, इसको दे देते हैं 3, इसको आगे आफ्टर सॉल्व और आउट करने के बाद इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया, अगेन इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाप्लास लिखा तो क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए, इक्वेशन नंबर m1 s स्क्वायर x2s है ना, और क्या बनेगा प्लस b1 s x2s प्लस k2 x2s प्लस b2। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, s कॉमन ले लिया, क्या लिख दिया मैंने x2s माइनस का x1s। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक कैसे किया ये, क्योंकि मैंने कल बताया था ये सारी चीजें। आ गई बात समझ में? तो देखो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, अब यहाँ तक इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गई। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि आपको ये निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको बोलेंगे एफ, देखो आपको ये पूछ सकते हैं फाइंड आउट फाइंड आउट एफ ऑफ, क्या पूछ सकते हैं एफ ऑफ एस। तो आपको क्या करना है, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इनको सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को रीअरेंज करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के